आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का सेट 2। भी स्टूडेंट अगर सेट 1 नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, जाकर देख लीजिए और उसे ध्यानपूर्वक देखिए अच्छे से और उसी पैटर्न के आधार पर आप लोग तैयारी कीजिए। नहीं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जहां से भी अभी थोड़ा मोड़ा तैयारी कीजिए। वर्मा गेस्ट पेपर आने के बाद पूरे डिटेल से मैं आपको अच्छे तरीके से तैयारी करवाऊंगा। चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए दिमाग में कि कैसे तैयारी होगी। बस आपको जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे वैसे करना है। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न से देखते हैं। और सारे प्रश्न का आप लोग उत्तर चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो या फिर एक कॉपी निकाल कर बैठ जाइएगा। ठीक है, कॉपी में क्या कीजिएगा, अपने से पहले आंसर को दे दीजिएगा, उसके बाद फिर वीडियो को रोक कर आंसर को देखिएगा, क्या सही होता है क्या गलत होता है, उससे पता चलेगा। कई स्टूडेंट आंसर देते हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिनका अभी 2-4 ही गलत हो रहे। सोचिए तो आपका जरूर 40 में 40 आने वाला है। टेंशन मत लीजिए, मेहनत कीजिए, 100% आपको फायदा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बताना आपको राज्यों के पुनर्गठन के आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो पहला का जो उत्तर है वो आपका 4th नंबर न्यायमूर्ति फजल अली। ठीक है, न्यायाधीश या फिर न्यायमूर्ति लिखा रहेगा, नाम है इनका फजल अली। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका पहला एनी बेसेंट थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीसरा क्वेश्चन क्या आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद जो था उसकी स्थापना कब हुई है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो 1952 में। ठीक है, 1952 में, और ये 6 अगस्त को हुआ था 1952 में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन क्या आपका, MS स्वामीनाथन का संबंध था, किससे संबंध था MS स्वामीनाथन का? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 हरित क्रांति से था। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या आपका, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर जानते होंगे क्योंकि इतना टफ नहीं आएगा आपके एग्जाम में। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं, तो ऐसे ही से ऐसे सिंपल क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और तैयारी कीजिए। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा 1974 ईस्वी में, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? 4 ऑप्शन है, 4 में से क्या उत्तर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 1962 को किया था। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? बहुत ही सिंपल आंसर है, तो इसका जो उत्तर है वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर सिंपल आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा A.O. ह्यूम। ठीक है, यही थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? याद रखिएगा यहाँ पर लिखा क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। एक होता है राजकीय आपातकाल, दोनों डिफरेंस है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्र के स्तर पर होता है, देश के स्तर पर होता है, और राजकीय आपातकाल एक राज्य के स्तर पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल या फिर किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है। तो यहाँ पर सिंपल आंसर आपका आर्टिकल 352 के तहत करना है। कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का जवाब देना है, राजकीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। देखते हैं कितने स्टूडेंट जवाब देते हैं। मैं कई बार आपसे सवाल पूछता हूं और कई स्टूडेंट जवाब देते हैं, जिससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने में कि हाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो सोचिए आपका रिजल्ट अगर अच्छा होगा तो मुझे इतनी खुशी होगी कि आप बता नहीं सकते हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? महासभा पर, सुरक्षा परिषद पर, या फिर आर्थिक व सामाजिक परिषद पर, या फिर महासचिव पर? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सुरक्षा परिषद पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर, DMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु की है। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए यहाँ पर आंसर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन प्लीज़ इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आंसर जानता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट भी जानते हैं, फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब इसका जरूर दीजिएगा। मैं इसका आंसर नहीं बताता हूँ। ऐसा क्यों करता हूँ वीडियो में, ताकि आप NCERT में ढूंढो या कहीं से भी ढूंढो, आप खुद से मेहनत करोगे, 100% इसी तरह प्रैक्टिस किया जाता है। चलिए ये प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कब होता है 10 दिसंबर में, 8 मार्च में, 11 दिसंबर में, या फिर 2 अक्टूबर में। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन।
13 नंबर क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिएगा। मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था, ये आपको बताना है। यहाँ पर है आपका चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, चरण सिंह या फिर बीपी सिंह। तो सिंपल आंसर है आपका बीपी सिंह ने दिया था ये रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो उत्तर है आपका, देखिए 4 ऑप्शन है, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी बांध आंदोलन, गृह स्वराज आंदोलन। देखिए ये बहुत ही प्राचीन आंदोलन है, तो ये नए समाज के आंदोलन में नहीं रखा जा सकता इसे। ये आधुनिक आंदोलन है, आज के टाइम का आंदोलन है ये सारे, ठीक है, जितने भी ये तीनों। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 14 का। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है। भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर सिंपल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ऑप्शन नंबर 1 भारतीय जनसंघ का, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 16 आपका, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा बीपी सिंह, ठीक है। बीपी सिंह, देवगौड़ा भी नहीं थे, इंद्र कुमार गुजराल भी नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पर देखिए ये भी आंसर लग रहा है, नहीं ये आंसर नहीं होगा, यही आंसर होगा, ठीक है, बीपी सिंह। याद रखिएगा बीपी सिंह भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री बने थे। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पूरब बनाम पश्चिम पद बंद का आशय किससे है। तो वो है आपका शीत युद्ध से है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या होगा, शीत युद्ध से है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से इसका जवाब दे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। सोवियत संघ, ठीक है, कौन सा सैनिक गुट बनाया था। तो वार्सा संधि सैनिक गुट बनाया था। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर, 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था। 1955 में जो वार्सा संधि हुआ था उसमें कौन सा देश सदस्य नहीं था। पश्चिमी जर्मनी नहीं था शामिल। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 1917 में रूस समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की, ये आपको बताना है। कार्ल मार्क्स ने, फ्रेडरिक एंजिल्स ने, या फिर लेनिन ने, या फिर स्टालिन ने। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 लेनिन ने, ठीक है, व्लादिन लेनिन ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ईरान। यहाँ पर देखिए ये राज्य नहीं होगा, यहाँ पर होगा राष्ट्र, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सारे राष्ट्र है, देश है। तो यहाँ पर आंसर होगा भारत देश, ठीक है। भारत राष्ट्र अप्रसार संधि पर, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। इसके अलावे पाकिस्तान और इजराइल भी नहीं किया है। याद रखिएगा ये तीनों देश। आगे बढ़ते 22 नंबर, यूरो क्या है। 1 यूरो, 2 यूरोस, 3 यूरोस, 4 यूरोस, आपको पता चल गया। ये यूरोपीय संघ की मुद्रा है, ठीक है। जैसे हमारे भारत देश की मुद्रा रुपया है, वैसे यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है। आगे बढ़ते नेक्स्ट 23 नंबर, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो इंग्लैंड का जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो आपका थेरेसा, ठीक है, ये आपका थेरेसा मे है। यहाँ पर नाम इसका पूरा नहीं है, पर आप देख लीजिएगा ऑप्शन में थेरेसा जहाँ रहेगा वहाँ उसको उत्तर मार देना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 थेरेसा। आगे देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्या आपका, दक्षेस यानी सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ, किस देश में हुआ था, किस देश में हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था। तो 24 नंबर का आपको उत्तर बताना है। तो बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। तो ये जो हुआ था बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश की जो राजधानी होती है ना ढाका, वहीं पर हुआ था शायद 1985 ईस्वी में। हाँ 1985 ईस्वी में ही हुआ था। आगे बढ़ते 25 नंबर, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है। तो राष्ट्रीय पंचायत आखिर किस देश की संसद है, मतलब वहाँ की जो पंचायत होती है, पंचायती राज, वहाँ की संसद होती है, तो वो है आपका नेपाल की। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 नेपाल। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य नहीं है, कौन सा देश नहीं है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो है आपका, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 भारत देश। 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है, यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कोई नहीं, ये सारे नाम में से कोई भी नाम नहीं है। तो आखिर कौन है, तो उसका जो उत्तर है वो आप लोग याद रखिएगा, एंटोनिया गुटेरेस, ठीक है। एंटोनिया गुटेरेस जो है वो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। 28 नंबर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है।
तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो आपका नीदरलैंड में है और वो आपका नीदरलैंड के हेग में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर यूएनओ। ठीक है, यूएनओ निःशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 1952 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है आपका, पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था कहाँ हुआ था? याद रखिएगा स्टॉकहोम में। ठीक है, आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा रियो डी जेनेरियो। ठीक है, यहीं पर हुआ था। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो इसका सिंपल आंसर आपका चीन ने। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? शिमला समझौता कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 34 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी, साम्यवादी, मिश्रित या इनमें से कोई? मिश्रित है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 वाशिंगटन में है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? पहले बांग्लादेश नहीं था, ये एक पाकिस्तान का ही भाग था। तो कब ये बांग्लादेश अस्तित्व में आया, कब बना, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 1971 में। ठीक, आगे देखिए 37 नंबर क्या आपका, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका नहीं है, बाकी ये फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर ये है। मैंने क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन वाले सेशन में जितने भी क्वेश्चन आपके ये यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं उनमें कवर करवा दिया और एक्सप्लेन करके। ठीक है, कि आसियान में कितने सदस्य, सार्क में कितने सदस्य, वो सारे ट्रिक के साथ करवा दिए। तो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए, ढूंढिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, वहाँ से पढ़िए, 100% आपको एग्जाम में हेल्प मिलेंगे। आगे देखिए 38 नंबर क्या आपका, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? कौन भारतीय व्यक्ति भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सी राजगोपालचारी। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया, सबसे अधिक बार प्रयोग किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी रूस ने किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको सेट 2 के पॉलिटिकल साइंस के करवा दिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर और भी आपके सेट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में 5 सेट सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट करने के बाद तकरीबन जनवरी से पहले, ठीक है, ये जो जनवरी आखिरी जो महीना है आपका, ये जो जनवरी लास्ट जनवरी है, तकरीबन 30 तारीख से पहले 5 सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद वर्मा आने के बाद फिर वर्मा से हम लोग तैयारी करेंगे अच्छे तरीके से। बाकी आगे भी आपका टेस्ट सीरीज चालू करूंगा, उसके लिए कंटेंट तैयार हो रहा है, चिंता नहीं करनी है, बहुत ही धाकड़ तरीके से तैयारी होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।